हेलो मवाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंगेजमेंट के लिए केक। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी अभी विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी कर ही दीजिएगा। तो ये केक था इंगेजमेंट के लिए केक, और ये कस्टमर मुझसे पहली बार केक ले रही थी और उनका कंसर्न ये था कि प्लीज़ केक अच्छा बना दे ताकि आगे भी हमारे घर में अगर कोई फंक्शन हो तो मैं आपको याद कर सकूं। तो मैंने उनके कंसर्न को ध्यान में रखा और केक पे लग गई कि केक अच्छा होना चाहिए। और हम होम बेकर्स की एक है ना आदत कि बेकरी से थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ केक नहीं बनाते हैं, हम पूरे इमोशन के साथ केक बनाते हैं। उम्मीद होती है कि वेन्यू तक अच्छे से पहुंच जाए, सबको अच्छा लगे। तो ये सारी उम्मीदों के साथ केक बनता है। तो अकॉर्डिंग टू बेकरी होम बेकर्स का केक ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब पर्सनल टच होता है उसमें। तो उन्होंने चूज़ किया था 3 पाउंड का केक। नीचे वाले लेयर में उन्होंने रखा था ब्लूबेरी फ्लेवर एंड ऊपर वाले लेयर में रखा था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। क्योंकि जो ब्राइड और ग्रूम थे इंगेजमेंट वाले, उनका ड्रेस भी लगभग यही था। पर मुझसे क्या हुई ना गलती कि मैंने उनसे जो फ़ोटो दिखाई थी उसमें ना नीचे पर्पल कलर था। उन्होंने मुझसे एग्जैक्ट कहा नहीं कि कौन सा ब्लू चाहिए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना दिया। हालांकि केक बनकर बहुत अच्छा आया। आप जब देखोगे ना इसका फाइनल लुक तो आप भी कहोगे कि बहुत अच्छा है। तो अब मैंने केक की कटिंग कर ली है। अब बारी आई इस पर लिपापोती करने की, यानी कि आइसिंग करने की, क्रीम कोटिंग करने की। अब मैं अपना टर्न टेबल अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ और मैंने एक प्लेट पे सारे मतलब कटिंग बेस को रख दिया है। और पता नहीं क्यों मैंने वीडियो तो लैंडस्केप मोड में डाला था, ये पोर्ट्रेट मोड में कब हो गया पता ही नहीं चला। तो मैंने पहले क्या करती थी ना, पहले ओनली वाटर से सोकिंग करती थी, लेकिन अब क्या कर रही हूँ ना, वाटर में थोड़ा क्रश ऐड कर देती हूँ और तब जाके सोकिंग करती हूँ। इससे ना क्या होता है, हमारे केक का टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होकर आता है। आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने ये डालना था ब्लूबेरी क्रश, जो कि मैंने अमेज़न से मंगाया था। बहुत दिनों से ना मुझे ब्लूबेरी केक का ऑर्डर आ रहा था लेकिन मैं ले नहीं रही थी। लेकिन फाइनली मेरी फ्रेंड ने जब कहा कि ब्लूबेरी ही चाहिए तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर मार ही देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं पहले हमेशा क्या करती थी, सबसे नीचे वाले लेयर को नीचे ही रखती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मिडिल वाले लेयर को नीचे रखती हूँ, अपर लेयर को मिडल में रखती हूँ, और जो मतलब बॉटम का लेयर था नीचे वाला उसे मैं टॉप पे रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने क्रम कोट करके इसे रख दिया था फ्रीज में अकॉर्डिंग टू 15 to 20 मिनट्स। यानी कि जब तक ये क्रम कोट हुआ, मैंने दूसरा वाला जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का छुटकू सा केक था यानी 1 पाउंड का, मैंने उसे क्रम कोट कर दिया। तो ब्लूबेरी पता नहीं लोगों को कैसे अच्छा लगता है, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं बिल्कुल ही ना खाऊं। मैंने जब हार्ट शेप वाला केक बनाया था, इधर लगातार मुझे ब्लूबेरी केक के ऑर्डर मिले, तो उसमें से जो कुछ कट निकलते मैंने उसे टेस्ट करना चाहा और मैं टेस्ट की तो मुझे बिल्कुल गंदा लगा। तो अब बारी है ये स्ट्रॉबेरी की। तो स्ट्रॉबेरी को भी मैं सेम इसी तरीके से क्रस्ट में मैंने पानी मिलाकर सोकिंग कर दिया और अब इसकी मैं क्रम कोटिंग कर रही हूँ जैसे कि पहले किया। और इस केक में हुआ यूँ कि जब 2 टियर केक बनाती हूँ ना तो मम्मी की हेल्प चाहिए होती है, लेकिन उस दिन ये हुआ कि मम्मी कुछ काम कर रही थी, मैंने सोचा चलो आज खुद ही कर कर देखती हूँ। और हुआ यूँ कि मैंने खुद किया और मुझसे हो भी गया, और मेरी खुशी मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश थी कि चलो फाइनली मुझे आ गया। तो अब लगभग इससे भी मैं क्रम कोट करने के बाद रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और मैं जो पहला वाला लेयर नीचे वाला बनाया था लेयर, क्रीम में मैंने पर्पल कलर डाला और फिर मैंने पाइपिंग बैग में कुछ अरोमा डाले ब्लूबेरी के, जिस वजह से ब्लू ब्लू दिखे। तो मेरा ऑलमोस्ट ये ब्लूइश कलर आ गया था। और मैंने अरोमा के साथ साथ कुछ पर्पल कलर के ड्रॉप भी डाले थे ताकि डार्क पर्पल आ सके, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम में हम चाहें कितना भी कलर मिला ले डार्क कलर नहीं आता है। और अगर ज़्यादा कलर इस्तेमाल करते हैं तो क्रीम का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। लेकिन कस्टमर को कौन समझाए, उन्हें तो एग्जैक्ट कलर चाहिए।
पर मैं बता बता कर थक गई हूँ। तो नीचे था पर्पल, ऊपर पिंक, और ऊपर वाले लेयर में पिंक और वाइट, इस तरीके से ओम्ब्रियो इफेक्ट था। तो मैंने सेम उसी तरीके से किया। और मतलब जैसे अगर आप 2 कलर के देते हो क्रीम, तो पैलेट नाइफ ना लगाकर अगर आप स्क्रैपर यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। और जब क्रीम ओवर व्हिप ना हुआ हो तो और भी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अब मैंने लिया था कॉम्ब, मैंने एक पैटर्न बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने फिर से क्या किया ना कि फिर से स्क्रैपर लिया, प्लेन किया, और उसके बाद मैंने फिर से जो मुझे चाहिए था इस तरीके से वाला मैंने वैसा कॉम्ब कर दिया। और ये देखिए इसकी आइसिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना था ना, ऊपर वाले लेयर में आइसिंग करनी थी। तो अब मैंने ये टेक्निक देखी है, मतलब मैंने भी यूट्यूब से ही देखा, मैं काफ़ी यूट्यूब पर रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि कौन सी नई नई चीज़ें आई हैं। तो मैंने स्क्रैपर से ऊपर भी स्क्रैप कर लिया अच्छे से, एकदम शार्प एजेस बना दिए ताकि इधर उधर कुछ ना हो। अब बारी आई मेटालिक स्प्रे की, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं उसे उड़ा उड़ा कर ख़त्म कर दी हूँ। और अब जो मैं परचेज़ की हूँ ट्रोपोलाइट का, वो काफ़ी कॉस्टली है, 500 समथिंग का मुझे पड़ गया। और मैं सोच रही थी क्या मैं अफोर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे उड़ाने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। तो ऊपर वाले लेयर में मैंने डालना था वाइट और पिंक कलर, तो मैंने सेम उसी तरीके से आइसिंग कर दी। होता क्या ना कि अगर आप बिगिनर्स है, अगर आप पाइपिंग बैग में डालकर इस्तेमाल करते हो क्रीम का, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अदरवाइज़ पैलेट नाइफ से करने से क्या होता है ना कि फिनिशिंग क्रीम फटती नहीं है, लेकिन पाइपिंग बैग में डालने से क्रीम फटने लगती है। लेकिन अगर आप वाटर में डाल कर स्क्रैपर को यूज़ करोगे तो वो जो क्रीम फटती है वो ठीक हो जाती है। तो मैंने सेम जैसे नीचे पैटर्न बनाया था ऊपर भी पैटर्न बना दूँगी। अब बारी आई इसके ऊपर की एजेस क्लीन करने की, मैं उसे भी कर दूँगी क्लीन। अब बारी आई एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को स्टैक करने की। तो मेरे पास ये पेपर स्ट्रॉ थे, तो मैंने इंसर्ट किया, फिर मेज़र कर लिया कितना मुझे चाहिए, मैंने कट कर लिया। 4 मैंने स्ट्रॉ काटे, यानी जिस हाइट के मेरे केक थे। और उसके बाद मैंने ऊपर वाले लेयर को इसके ऊपर रख दिया। तो मैं लाई, देख रहे हैं आप, जैसे कि मैं लाई, फिर मुझसे पैलेट नाइफ़ आगे तक चली गई थी। फिर मुझे याद आया पिछली बार यही हुआ था कि पैलेट नाइफ़ आगे तक चला गया था, तो मेरा केक का नक्शा आगे से भी ख़राब हो गया था। तो मैंने निकाला, फिर पीछे किया, और फाइनली, और ये मेरी खुशी, मैं नाचने लग गई थी कि मुझसे हो गया, मुझसे हो गया। और मैं चचा को बार बार कह रही थी, चचा देखिए ना, पहले अम्मी के हेल्प से करते थे पर अब मुझसे हो गया। चचा भी देखकर हंसने लगे, क्योंकि जब मैं केक बनाती हूँ ना तो मेरे इर्द गिर्द सारा सामान मैं बिखेर के रख देती हूँ, और उसके बाद मैं सबको परेशान भी कर देती हूँ, ये करो वो करो। अब बारी आई जो डिज़ाइन में फ्लावर्स थे उसे स्टैक करने की। तो मैंने फ्लावर्स में नीचे से फॉइल लगा दिया था, सिल्वर फॉइल जो होता है, सॉरी एल्युमिनियम फॉइल जो होता है, मैंने वो लगा दिया था। और कुछ जिप्सी के फ्लावर थे फ़ोटोज़ में, तो मैंने वो परचेज़ कर लिया था 1 डे बिफोर ही। मैंने उसे एक पतले वाले तार से बांध करके स्टैक कर दिया था। और मैंने इस केक में ना एक एडिशनल किया था, क्योंकि मैं पहले भी कही कि एक होम बेकर्स जो होते हैं वो एक पर्सनल टच के साथ आपको केक देते हैं। अगर आप उनसे थोड़ा सा डिमांड करोगे तो वो अपने तरफ से एडिशनल आपको कर देंगे कि आपका पार्टी ख़राब ना हो, आप अच्छे से इंजॉय कर सको। इवन हर एक चीज़ का उनके पास ध्यान रहता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से अपने केक को डेकोरेट किया। फिर कुछ आगे की तरफ से मतलब ग्रास टाइप के थे, लेकिन मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने कुछ ग्रास जैसा ही परचेज़ किया था, वो लगा दिया। और कुछ गोल्डन फॉइल भी मेरे पास थे, मैंने उसे लगाया। और जहाँ से मैं केक को रख रही थी थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो मैंने रोज़ के जो पेटल्स होते हैं मैंने वहाँ पे उसे स्टैक कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं साइड से। और इस तरीके से मैंने अपने केक को रेडी किया था। मेरी बहन और मेरे चाचा देखते के साथ बोलते अरे वाह। और चाचा का था तुम इसका पर्सनली मुझे फ़ोटो भेज देना। तो मैंने कल ही सबको फ़ोटो भेजी, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर मैं यूट्यूब पे जब तक वीडियो अपलोड ना करूँ तो मैं किसी के साथ भी फ़ोटो शेयर नहीं करती हूँ, इवन किसी के साथ नहीं। और कस्टमर को ये केक बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगा, और मुझे सुनकर ये बहुत अच्छा लग गया। तो ये केक यहीं पे हो गया था। बस एक टॉपर लगना था एंगेजमेंट वाला,
बस कस्टमर की इतनी ही डिमांड थी, लेकिन मैंने जो किया वो आप आगे देखो मैंने क्या किया। तो मुझे केक देख देख कर इतना मज़ा आ रहा था, तो ये एंगेजमेंट वाला टॉपर मैंने ख़रीद लिया था। और उसके बाद मैंने ये जो रिंग बॉक्स देख रहे हैं ये मैंने फॉन्डेंट के बनाए थे, क्योंकि ये रिंग सेरोमनी पे जा रहा था केक, तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा ही करती हूँ। तो here we go, केक है मेरा रेडी। आप लोग बताओ कि आप लोग को केक कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, और क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।